हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.4 के 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इनको हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। और आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम आपको हर एक पॉइंट आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी हो, समझाएंगे हम। चलिए, दुगनी हो और कहता है उसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझते हैं क्या बोला है कि क्या है कैसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी है। चलिए देखते हैं। तो पहले लंबाई चौड़ाई के दुगनी है ना बात बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी है। तो पहले हमको चौड़ाई मानना पड़ेगा क्योंकि लंबाई है चौड़ाई के दुगनी है, तो चौड़ाई माने था ना, लंबाई में 2 से गुना करेंगे। आसान मार रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना क्या था कार बगिया की चौड़ाई बराबर 1 मीटर। ठीक है, अच्छा तो चौड़ाई जब 1 हो गया तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगना है। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना है। तो ये देखिए लंबाई को 2 गुने x कर दिए, दुगना कर दिए, यानी कि 2x हो गया। और मीटर का मीटर, क्योंकि मीटर में पूछ रहा था। ठीक है ना, और दिया है कि क्षेत्रफल जो दिया गया है इसका 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और भुजा वगैरह मीटर में होता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालना है यदि संभव है तब। तो हाँ संभव है, देखिए कैसे संभव है से बताएंगे आपको, निकाल के देखिए पहले, है ना। चलिए, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिएगा। चूंकि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 800, है ना। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, 800, है ना। तो लंबाई क्या निकल के आया है, तो 2x आया है, गुना चौड़ाई को क्या माने हैं हम, तो x माने हैं, बराबर कितना है, 800। ठीक है, समझ में आया बात आपको। लंबाई के जगह पर लंबाई का मान रखें और चौड़ाई के जगह पर चौड़ाई का मान रखें, समझ में आ रहा बात। चलिए, तो रख दिए। अब क्या करना है, गुना करना है। तो 2 में करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, क्या होता है 1। तो 2 में 1 से तो 2 ही होगा, और x में 1 से था x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है, 800। तो 800 लिखेंगे। चलिए, x स्क्वायर बराबर जब करेंगे तो 800 बटे क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पास ये गुना में है तो बराबर को उछट जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 2 से काटिए इसको तो कितना हो जाएगा, 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देना है, यानी कि x बराबर जब आएगा तो 400, प्लस माइनस ना, हाँ। x बराबर 400 किसका वर्ग है, तो 20 का वर्ग होता है। किसका होता है, 20 का वर्ग होता है। तो प्लस माइनस 20 आ गया, x का मान कितना आ गया, 20, यानी कि इसकी लंबाई जो आ गया, सॉरी चौड़ाई जो आ गया 1 मीटर आ गया, क्या आ गया, कितना आ गया, 20 मीटर। क्या आ गया, चौड़ाई बराबर, अतः लिख सकते हैं हम कि चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर x का मान कितना आ गया, तो 20 मीटर। हम निगेटिव मान को तो नहीं लेते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव मान को ले रहे हैं। ठीक है, प्लस वाला, यानी 20 मीटर। अब हम पूछेंगे लंबाई आपसे, तो लंबाई क्या हो जाएगा सर, तो लंबाई आपका 2 गुना x था ना। तो 2 गुना x का एक मतलब कि 2 गुना 20 गुना 2, यानी कि 40 मीटर। बात समझ में आया। ये जो बगिया का लंबाई जो होगा, आम की बगिया का, वो लंबाई जो हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई होगा 20 मीटर। तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, कुछ करना नहीं था, बस बैठा देना था फॉर्मूला का। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है।